1 अप्रैल इस बार सिर्फ अप्रैल फूल बनाने के लिए नहीं आया है। यह म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट से जुड़े बड़े बदलाव लेकर आया है। और यकीन मानिए यह मजाक नहीं है। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं, अपने निवेश खाते की जांच करते हैं और बूम, यह फ्रीज हो गया। कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि आपने अपना पैन और आधार लिंक नहीं किया। हाँ, बिल्कुल सही सुना। सरकार ने फैसला किया है कि यदि आपका पैन और आधार लिंक नहीं है तो आपके म्यूचुअल फंड, निवेश और डीमैट अकाउंट के लेन देन रुक सकते हैं। न लेन देन न निकासी, सिर्फ एक जमे हुए खाते को देखते रहिए। अब जरा इस विडंबना को समझिए। पैसा आपका, निवेश आपका, लेकिन अगर आपने यह छोटा सा कदम नहीं उठाया तो आप अपने ही फंड से कट सकते हैं। यह वैसा ही है जैसे शादी का न्योता मिले, आप बढ़िया तैयार होकर जाएं लेकिन गेट पर रोक दिया जाए क्योंकि आपने सही जूते नहीं पहने। और सुनिए, अगर आपको केवाईसी पहले ही सिर दर्द लगता था तो अब यह और बढ़ने वाला है। सरकार ने एक और नया नियम लाया है। अब म्यूचुअल फंड निवेश में नामांकन, नॉमिनेशन अनिवार्य हो गया है। अगर आपने नामांकन नहीं किया तो आपका निवेश होल्ड पर चला जाएगा। मतलब निवेश करना तो दूर, पहले वसीयत तैयार कर लो। यह नियम आपके परिवार के भविष्य की सुरक्षा के लिए है, लेकिन वर्तमान में यह सिर्फ एक और फॉर्म भरने जैसा लगता है। और भी सुनिए, 1 अप्रैल से बाहर खाना खाना या होटल में ठहरना भी महंगा हो गया है। सरकार ने रेस्टोरेंट और होटलों पर जीएसटी रेट्स बढ़ा दिए हैं, जिससे अब खाने पीने और ठहरने पर ज्यादा खर्च होगा। यह बदलाव आपको कैसे प्रभावित करेगा, देखिए। रेस्टोरेंट्स, अकेले चलने वाले रेस्टोरेंट्स, 5% जीएसटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट के बिना। होटल वाले रेस्टोरेंट्स, कमरे का किराया 7,500 रुपये से कम। 5% जीएसटी होटल वाले रेस्टोरेंट्स, कमरे का किराया 7,500 रुपये या अधिक। 18% जीएसटी होटल्स, कमरे का किराया 1,000 रुपये से कम, कोई जीएसटी नहीं। कमरे का किराया 1,001 रुपये से 7,500 रुपये। 12% जीएसटी, 7,500 रुपये से अधिक, 18% जीएसटी। तो चाहे आप किसी बढ़िया होटल में ठहरने जाएं या अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में डिनर करने, अब आपकी जेब से और ज्यादा पैसे निकलने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि चाहे हम निवेश करें या सिर्फ बाहर खाना खाएं, हर जगह टैक्स देना ही पड़ रहा है। अब क्या करें? पहला, पैन को आधार से लिंक करें, वरना आपका खाता फ्रीज हो सकता है। दूसरा, नामांकन, नॉमिनेशन अपडेट करें ताकि आपका निवेश सही उत्तराधिकारी को मिल सके। तीसरा, केवाईसी अपडेट रखें क्योंकि पैसे से जुड़ी कोई भी परेशानी आखिरी समय में आकर नहीं खड़ी होनी चाहिए। 4, बाहर खाने और होटल में ठहरने के लिए ज्यादा खर्च करने के लिए तैयार रहें क्योंकि बढ़े हुए जीएसटी रेट्स आपकी जेब पर असर डालने वाले हैं। इन बदलावों के साथ निवेश अब सिर्फ धन बढ़ाने का खेल नहीं रह गया है, बल्कि नियमों और करों के चक्रव्यूह को समझने का खेल बन गया है। सवाल यह है, क्या ये नियम निवेशकों की सुरक्षा के लिए हैं या बस एक और बाधा? अपने विचार हमें कमेंट में बताइए और भारत टुगेदर को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपडेटेड रहें, समझदारी से निवेश करें और सबसे जरूरी, तैयार रहें।